जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। आज का दोस्तों हमारा प्रैक्टिस सेट होगा हिंदी का टेस्ट सीरीज नंबर 3 होगा। इससे पिछले वाले वीडियो में दोस्तों हमने दो सेट ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है हिंदी के प्रैक्टिस सेट जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। यूपीपीएससी आरओ एआरओ 2023 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदी प्रैक्टिस सेट 3 होगा जो ऑलरेडी 2 अपलोड है चैनल पर, उसे जरूर जाइए देखिएगा। प्रश्न इसमें बेहद ही महत्वपूर्ण फुल टेस्ट सीरीज होगा दोस्तों, ठीक है। और टॉपिक वाइज भी हिंदी के प्रैक्टिस सेट अपलोडेड है चैनल पर। तो आइए आज की इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। नंबर 3 है जो बेहद ही महत्वपूर्ण होगा यूपीपीएससी आरओ एआरओ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के 3 नंबर टेस्ट सीरीज को। फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी आपका पहला नंबर है टेस्ट सीरीज 3 का पहला क्वेश्चन बनेगा, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। वर्तनी वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है? आह्वान, स्वावलंबन, निरावलंबन या आह्वान? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों डी। डी इज द राइट आंसर है, यही इसका राइट आंसर है। आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध पूछ रहा है दोस्तों? कैलाश, तिरस्कार, पुरस्कार, परशिष्ट। अशुद्ध पूछ रहा है दोस्तों, इस पर गोला करते चलेंगे। जो चीजें पूछ रही हैं उस पर गोला करते चलिए, क्योंकि दोस्तों दिमाग में शुद्ध वाला ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन देखा, जो सही लिखा गया उसी पे आप टिक मार के निकल लेंगे, लेकिन आप लोग को प्रश्न को बहुत केयरफुली पढ़ना है। दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी परसिस्ट। इसमें यह अशुद्ध है। कैलाश आपका शुद्ध हो जाएगा एंड तिरस्कार, पुरस्कार ये सभी शुद्ध हैं, बाकी यह अशुद्ध इसमें परसिस्ट है। परसिस्ट है अशुद्ध है। ये कैसे लिखा जाएगा? परसिस्ट परसिस्ट आपका दोस्तों इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। इसे भी समझते रहिए, क्या भरोसा अगले एग्जाम में आपको शुद्ध वाला पूछ ले। परसिस्ट, ठीक है, इस तरीके से परसिस्ट लिखा जाएगा। 6 टॉपिक है हिंदी के, टोटल 6 टॉपिक है दोस्तों। हिंदी के 6 टॉपिक है, 6 टॉपिक से 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसको बताया गया है, आप लोग पिछली वीडियो देखेंगे जो टॉपिक वाइज हिंदी के टेस्ट सीरीज चल रही थी, उसमें इन सभी चीज़ों को मेंशन किया गया है, ठीक है। उसको जरूर देखिए। 6 टॉपिक 10-10 प्रश्न, टोटल 60 प्रश्न होंगे ये हिंदी के। फुल टेस्ट सीरीज दोस्तों ये है आपका 60 क्वेश्चन का। इसे जरूर देखिएगा। आप सभी तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, ठीक है। आइए कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए अपने मित्र ग्रुप में, ताकि सभी मित्र इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकें एंड कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकें। यूपीपीएससी आरओ एआरओ एग्जाम 2023 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगा। तो आज की इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए एंड जो मित्र नए हैं चैनल पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। आएंगे आगे, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? संन्यास, पूजनीय, स्थायित्व, सामुद्रिक। इसमें शुद्ध पूछ रहा है, इस पर गोला कर लेंगे। शुद्ध है, शुद्ध कौन सा हो जाएगा? थर्ड का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी, यानी सामुद्रिक आपका शुद्ध है। बाकी ये सभी क्या है? गलत हैं, ठीक है, ये सभी गलत हैं। इसे कैसे लिखा जाएगा इसे भी हम लोग समझते चलेंगे, क्योंकि सभी चीज़ें समझना बेहद ही आवश्यक है। एग्जाम में क्या क्वेश्चन बन जाए इसे कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। संन्यास, संन्यास आपका लिखा जाएगा इस तरीके से। इस चीज़ को समझते हुए चलेंगे, आप लोग नोट भी करते चलेंगे या समझते चलेंगे। संन्यास इस तरीके से लिखा जाएगा। पूजनी, पूजनी ऐसे नहीं लिखा जाता दोस्तों, पूजनी होता है। पूजनी ना होकर पूजनी होता है, ठीक है, पूजनी, ठीक है। आइए देखते हैं इसको भी, ये इस तरीके से पूजनी लिखा जाएगा। एंड स्थायित्व ना ऐसे ना लिख के दोस्तों, ऐसे लिखा जाएगा स्थायित्व, ठीक है। ये रहा आपका स्थायित्व, स्थायित्व। ये सभी सही हो गए दोस्तों, और इसमें राइट आंसर था सामुद्री। आइए हम आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न कह क्या रहा है? चौथा है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद का विकल्प हो। वह संतुष्ट थे इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। इसमें आपको बताना है कौन सा सरल वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य होगा, संदेहवाचक, मिश्रवाचक। इन चारों ऑप्शन में राइट आंसर कौन होगा? इस प्रश्न को आप लोग स्टार कर लें, प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा राइट होगा। चौथे का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, ये संयुक्त वाक्य है। क्या है? संयुक्त वाक्य। वे संतुष्ट थे इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, क्योंकि इसमें 2 प्रधान उपवाक्य हैं। इसमें 2 प्रधान वाक्य हैं, दो आपके प्रधान उपवाक्य हैं, ठीक है। उपवाक्य कौन कौन से? दोनों उपवाक्य संयोजक अपव्यय हैं, इसलिए ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। इस चीज़ को समझते हुए चलेंगे। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। ये थर्ड टेस्ट सीरीज नंबर है दोस्तों हिंदी का, ठीक है। जीएस का ऑलरेडी 2 अपलोड है चैनल पर, 2 फुल टेस्ट सीरीज, जल्द उसको भी स्टार्ट किया जाएगा थर्ड वाला। एंड 2 हिंदी की ऑलरेडी भी अपलोड है, फुल टेस्ट सीरीज एंड टॉपिक वाइज भी अपलोड है, ये थर्ड होगा। तो जरूर देखेंगे दोस्तों, कमेंट में जरूर करके बताएंगे आज का टेस्ट सीरीज कैसा रहा, प्रश्नों का जो प्रारूप है किस तरीके से आपको ठीक लगा। तो आएंगे आगे बढ़ेंगे। जिस प्रकार के प्रश्न यूपीपीएससी आरओ एआरओ एग्जाम में बनेंगे, सेम उसी तरीके से सभी प्रश्नों को डिराइव किया गया है। आएंगे आगे, अगला प्रश्न देखेंगे। पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न ये आपके सामने। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? पांचवा है आपका, निम्नलिखित में से
वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, कौन शुद्ध है? कवित्री, कवित्री, कवयित्री, कवितरी। ये देखिए प्रश्न महत्वपूर्ण हुआ, महत्वपूर्ण इसलिए हुआ क्योंकि ये प्रश्न बार बार रिपीट हुआ है हर एग्जाम में। एग्जाम आपका अगर कोई पूछ रहा है उसमें हिंदी की सिलेबस मेंशन किया गया है तो उसमें ये प्रश्न जरूर बनेगा, इतना महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो पांचवें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, कवित्री इज द राइट आंसर। ये सभी आपके तीनों गलत हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य है। देखिए 6 टॉपिक है दोस्तों, 6 टॉपिक है, 6 टॉपिक से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 6 टॉपिक को मेंशन किया गया है। जब आपको दोस्तों आपका टॉपिक वाइज जब हिंदी की प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसमें सभी मेंशन किया गया है। शॉर्ट वीडियो के माध्यम से दोस्तों इसको भी मेंशन कर दिया जाएगा सिलेबस को, और आप लोग कहेंगे तो फुल वीडियो इस पर भी बना दिया जाएगा। तो वह अनेकों बार बोला, मैं माँ को एक कार्ड लिखा, शरीर पर कोई अंग होते हैं, कई अंग होते हैं, भारत की राजभाषा हिंदी है। इसमें आपको बताना है छठवीं का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा। छठवीं का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? छठवीं का आपका हो जाएगा क्या? डी, भारत, भारत की राजभाषा हिंदी है, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, आएंगे आगे बढ़ेंगे। आइए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों जो ये सब गलत है इसको हम लोग शुद्ध कर लेते हैं। देखो वह अनेकों बार बोला, इसका सही होगा दोस्तों अनेकों बार नहीं होता दोस्तों, अनेक बार बोला, यहाँ पे अनेक हो जाएगा। ठीक है, मैं माँ को एक कार्ड लिखा। ठीक है, मैंने यहाँ पे मैं नहीं होगा, मैंने माँ को एक कार्ड भेजा, भेजा होगा, लिखा नहीं दोस्तों। ठीक है, मैंने शरीर पर कई अंग होते हैं दोस्तों, शरीर पर कई अंग होते हैं, तो शरीर में कई अंग होते हैं, पर नहीं, ये में हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग सभी चीज़ को मेंशन कर लेंगे, ये सभी शुद्ध हो गए। ठीक है, तो आप लोग इन शुद्ध को भी जानते हुए चलेंगे ताकि एग्जाम टाइम आपका बेहतर रिवीजन होता चले और गलत चीज़ों को सही करते हुए चलेंगे हम लोग, ताकि प्रश्न अगली बार बने तो सही हो जाए। आएंगे आगे। अगला प्रश्न क्या होगा? अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अकस्मात शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अचानक, अदृश्य, अभंज, अनिवार्य। किसके लिए पूछ रहा है? अकस्मात के लिए। तो सातवीं का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सातवीं का राइट आंसर ई, अकस्मात मतलब अचानक। ठीक है, अकस्मात शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची शब्द होगा अचानक। एंड अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है दोस्तों 8वां, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का विकल्प नहीं है। ओस, ये ओस का आपको बताना है। ओस, तुहिन, फाका, शबनम, तुषार। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? आठवें का राइट आंसर इसमें हो जाएगा बी, फाका। फाका इज द राइट आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा। प्रश्नगत विकल्पों में तुहिन, शबनम, तुषार, ओस के पर्यायवाची हैं। सभी क्या हैं? पर्यायवाची हैं। ठीक है, किसके? आपके ओस के। और जबकि फाका उपवास का समानार्थी शब्द है। ठीक है, उपवास का समानार्थी शब्द है। आएंगे हम आगे बढ़ेंगे, इस चीज़ को नोट करते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न क्या बनेगा? आयु से भी देखते हैं। अगला प्रश्न रहा दोस्तों ये आपका 9वां प्रश्न। 9वां क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा शब्द अंबर शब्द का अर्थ नहीं है? वस्त्र, आकाश, कपास, अध्याय। 9वें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी, अध्याय। अध्याय इज द राइट आंसर। अंबर का अर्थ दोस्तों अध्याय नहीं है। ठीक है, अंबर का अर्थ कौन? अध्याय नहीं है। शेष शब्द अंबर के पर्याय हैं। वस्त्र एंड कपास, आकाश, ये क्या है? पर्याय हैं। ठीक है, अंबर के पर्याय दोस्तों क्या होगा? अंबर के पर्याय आपके दोस्तों हो जाएंगे आकाश, गगन, फलक, नभ, वस्त्र, कपास। ये सभी क्या है? अंबर के पर्याय हो गए। अध्याय के पर्याय दोस्तों क्या हो जाएगा? अध्याय का पर्यायवाची हो जाएगा खंड, हो जाएगा भाग, हो जाएगा दोस्तों सर्ग। ये सभी क्या है? इसके पर्यायवाची है। इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? कौन नहीं है? वैश्वानर, अनल, अमी, रोहिताश्व। इसका राइट आंसर सभी दोस्तों को पता होगा, स्टार कर लें क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, हर क्वेश्चन बना हुआ है बार बार। 10वां का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी, अमी। अग्नि का दोस्तों पर्यायवाची कौन नहीं है? अमी। तो अमी। ठीक है, अमी अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अमी के पर्यायवाची दोस्तों क्या हो जाएंगे? अमी के पर्यायवाची हो जाएंगे आपके अमृत, सुधा, अमी, पीयूष, सोम। ये सभी क्या है? इसके पर्यायवाची हैं। अग्नि के पर्यायवाची दोस्तों हो जाएगा आग, हो जाएगा। ठीक है, आग हो जाएगा, ज्वाला हो जाएगा दोस्तों, दहन हो जाएगा। ये सभी क्या है? वैश्वानर भी हो जाएगा। वैश्वानर इसका ये हो जाएगा कृषाणु, पावक, अनल। ये सभी क्या है? इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। आप लोग समझते चलेंगे सभी चीज़ों को, प्रश्नों को। उसमें जो जो चीज़ें थोड़ा थोड़ा डिस्कस की जा रही हैं इसको भी आप लोग समझते हुए चलेंगे। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची है? अरि, कुमारगी, कुपात्र, सारंग। 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, अरि। अरि इज द राइट आंसर है। ठीक है, अरि शब्द शत्रु का पर्यायवाची है। शत्रु के अन्य पर्यायवाची दोस्तों हो जाएंगे रिपु। ठीक है, रिपु हो जाएगा, दुश्मन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, दुश्मन, बैरी हो जाएगा।
एंड आपका अमित्र हो जाएगा। ये सभी चीज़ें समझते हो, थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलेंगे ताकि एग्जाम में अगर यहाँ से प्रश्न बन जाए तो सही हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तिमिर का पर्यायवाची है? तिमिर शब्द अंधकार, किरण, रात। तो 12वें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, अंधकार। तिमिर मतलब अंधकार, ठीक है। पर्यायवाची पूछा है तो तिमिर का पर्यायवाची शब्द अंधकार हो जाएगा। तिमिर के अन्य पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों? तम हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा दोस्तों, अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, तमिश्रा हो जाएगा, ठीक है। किरण के पर्यायवाची शब्द कौन हो जाएंगे? किरण के पर्यायवाची ज्योति हो जाएगा, प्रभा, रश्मि, दीप्ति, मरीचि। ये सभी किसके? किरण के पर्यायवाची हो जाएंगे। आएंगे आगे, आगे बढ़ेंगे, अगला शब्द देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है? महत्वपूर्ण प्रश्न, स्टार्ट कर लेंगे। अलिंद, अलिनी, अनिल, अनल। तो 13वें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, अनिल इज द राइट आंसर। आएंगे आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर अभी हमने देखा है। 14 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, अनल। आग के पर्यायवाची अनल हो जाएंगे दोस्तों। आग के पूछ रहा है तो आग का अनल हो जाएगा, अग्नि भी हो जाएगा, ठीक है। पावक भी हो जाएगा, पावक हो जाएगा, दहन हो जाएगा, ये सभी क्या है? अग्नि के। धूमकेतु भी हो जाएगा, कृषाणु, ज्वाला, ये सभी हो जाएंगे। अनिल के दोस्तों हो जाएंगे, अनिल के आपके अगला है, तो ये सभी इसके राइट आंसर हो गए। आइए हम आगे बढ़ेंगे, 15वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 15वां क्या कह रहा है? आइए यहाँ से देखते हैं। 15वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है? इनमें से आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? नहीं बताना है दोस्तों, तो इसे गोला कर लेंगे। व्योम, अवनी, अवनी, नभ, अनंत। तो 15वें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, बी आपका राइट आंसर है, यानी अवनी, ठीक है। अवनी आकाश का पर्यायवाची न होकर पृथ्वी का पर्याय है, ये पृथ्वी का है दोस्तों, ठीक है, पृथ्वी का। पीयूष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? 16वां, जीवित, जहर, अमृत, अमर। ये पीयूष का पूछ रहा है दोस्तों पर्यायवाची, तो पीयूष का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? पीयूष का पर्यायवाची 16वें का हो जाएगा सी, अमृत, अमृत इज द राइट आंसर। पीयूष का पर्यायवाची और भी हो सकते हैं, सुधा भी होगा, ठीक है, सुधा भी होगा, अमी भी होगा, ठीक है, अमी भी हो जाएगा, अमृत भी हो जाएगा, ठीक है, अमृत, अमृत, ठीक है, अमृत भी हो जाएगा। जीवित का पर्यायवाची शब्द जिंदा, सजीव, चेतन, जीवन, प्राणवान, जीवधारी, ये सभी हो जाएंगे। आएंगे हम आगे बढ़ेंगे, 17वां प्रश्न देखेंगे। ये 17वां क्या कह रहा है? 17वां कह रहा है राम बहुत बहादुर है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष से है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, विशेष से। विशेष से विशेषण से भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है राम बहुत बहादुर, इसमें बताना है कौन सा विशेष से, इसमें विशेष से बताना है। 17वें का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, राम। राम क्या है? विशेष से है, राम बहादुर है तो राम विशेष हो जाएगा। 17 का राइट आंसर बी। तो आएंगे हम आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 18वां, जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम, कारक, विशेष्य, सार्वनामिक विशेषण। इसका ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, स्टार्ट कर लेंगे। प्रश्न बार बार पूछा गया तो आप लोग सभी इसका आंसर राइट आंसर जानते ही होंगे। 18वें का राइट आंसर है सी, सी, ठीक है, सी इज द राइट आंसर है। आएंगे आगे बढ़ेंगे। जो मित्र नए हैं दोस्तों, एक बार चैनल को जरूर विजिट करें। अगर वीडियो अच्छा लगे, इस तरीके की महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे K95 एग्जाम को दोस्तों, एंड K95 एग्जाम को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को अवश्य ऑन कर देंगे, प्रेस कर देंगे, ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे, ठीक है। आएंगे आगे, वह श्रेष्ठ उपासक है, वाक्य में प्रयुक्त विशेष से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर उपासक है, श्रेष्ठ वह। 19वें का राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, उपासक, ए इज द राइट आंसर। आएंगे आगे बढ़ेंगे हम सभी मित्र। अगला प्रश्न रहा दोस्तों 20वां क्या कह रहा है? आइए देखते हैं 20वां कह रहा है निम्नलिखित में विशेषण शब्द आपको बताना है। लाल, भारत, राम, लड़का। आपको आसानी से बता सकते हैं, प्रश्न महत्वपूर्ण, इस तरीके के 10 प्रश्न इनसे आने हैं तो आप लोग समझते हुए चलेंगे। 20 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा क्या? 20 का राइट आंसर ए, लाल आपका विशेषण है, आप लोग सभी जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? इसमें विशेषण बताना है आपको। मात्र, खर्च, निपट, चुपचाप। तो 21 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, निपट। निपट शब्द विशेषण है, क्या है? विशेषण। आएंगे आगे बढ़ेंगे। निपट शब्द विशेषण है, यह गुणवाचक विशेषण का भेद है। कि कौन सा? गुणवाचक विशेषण का भेद है, गुणवाचक विशेषण का भेद है। किसी वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम की गुण, दोष, रूप, रंग आदि का बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसकी ये थ्योरी हो गई दोस्तों, तो इसको समझते हुए चलेंगे सभी चीज़ों को, ताकि आपको आसानी से क्वेश्चन सही हो सके आपका। ये अगला क्वेश्चन है 22वां क्या कह रहा है? आइए देखते हैं। 22वां, दिए गए वाक्य में गुणवाचक विशेषण ज्ञात करना है, गुणवाचक विशेषण। अभी हमने जो समझा है, हमारे विद्यालय के पास आम का एक विशाल वृक्ष है, इसमें आपको बताना है कौन सा इसमें गुणवाचक विशेषण होगा। विद्यालय, वृक्ष, विशाल, आम। तो 22 का राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, मतलब विशाल है, विशाल की बात कही जा रही है, विशाल आम का वृक्ष है, तो विशाल इसका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। एंड अगला है
एंड अगला 23वां, सफेद कमीज में कौन सा विशेषण है? सभी दोस्तों पता होगा, आसानी से बता सकते हैं। परिणामवाचक सर्वनामी विशेषण है एंड आपका गुणवाचक है कि संख्यावाचक है? सफेद की बात कही जा रही है तो सफेद, सी इज द राइट आंसर, गुणवाचक। सफेद जितनी भी कलर की बात होगी दोस्तों सभी वो क्या हो जाएंगे? गुणवाचक हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएंगे दोस्तों कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, ये और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें अपने मित्रों ग्रुप में, ताकि सभी मित्र चैनल के माध्यम से जुड़ सकें एंड कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर सकें। सभी के यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम 2023 की सिलेबस के अकॉर्डिंग एंड टॉपिक वाइज सभी चीज़ें कराई जाती हैं, और वो भी प्रश्नों के साथ, महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कराई जा रही हैं। तो आप लोग जरूर जाइए, देखिए एक बार, चैनल को जरूर विजिट करें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, आएंगे हम आगे बढ़ेंगे। 24वां प्रश्न देखेंगे। 24वां प्रश्न क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? 24वां प्रश्न है, किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण, विशेषण, समुच्चयबोधक, क्रिया। तो 24 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, 24 का राइट आंसर बी, आपका विशेषण बताते हैं। ठीक है, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है कि विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए हम एक बार पुनः इसका देख लेते हैं। 25वां प्रश्न है, 25वां कह रहा है दोस्तों, विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? विशेष के अनुसार स्त्रीलिंग होता है, स्वतंत्र रहता है, पुल्लिंग के अनुसार। 25 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, विशेष के अनुसार होगा। किसके? विशेष के अनुसार। एंड 26वां प्रश्न क्या कह रहा है, आइए एक बार पुनः देखते हैं। 26वां प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, क्या है? कह रहा है विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? 4, 7, 5, 6। तो 26 का राइट आंसर है ए, 4 प्रकार के। इस तरीके के प्रश्न महत्वपूर्ण है, इस तरीके के प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी के लिए इसको जानना बेहद ही आवश्यक है। तो विशेषण मूलतः 4 प्रकार के होते हैं, इसे स्टार्ट कर लेंगे। इनमें से अपील शब्द क्या है? देशज है, विदेशज है, तद्भव है, तत्सम है। तो 27 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, यानी विदेशज है। अपील आपका विदेशज शब्द है। अपील शब्द विदेशज है, यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किसकी भाषा? इंग्लिश भाषा का शब्द है। इस चीज़ को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, और जो विशेषण मूलतः 4 प्रकार के होते हैं, इन चारों के अनेक उपभेद हैं। जैसे विशेषण कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक है, संख्यावाचक, परिणामवाचक एंड सार्वनामिक। पर इसके विशेषण के भेद भी होते हैं, निश्चित, परिणाम, अनिश्चित है, इस तरीके के भी इसके होते हैं। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ेंगे। आलमीरा, अलमारी, अलमारी, अलमारी। 28वां प्रश्न कह रहा है, अलमारी किस भाषा का शब्द है? महत्वपूर्ण है, इसे स्टार्ट कर लेंगे। अरबी, पुर्तगाली, फ्रेंच, फारसी। ये प्रश्न बार बार पूछा गया। 28वें का राइट आंसर दोस्तों बी, पुर्तगाली है। अलमारी आपका पुर्तगाली है। एंड आइए देखें, अलमारी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तंबाकू, तंबाकू दोस्तों बाल्टी, साबुन, कमीज, आलू, अंग्रेजी, पादरी, कप्तान, तिजोरी आदि सभी, ये सभी क्या हैं? पुर्तगाली शब्द हैं। ठीक है, अरबी भाषा के शब्द कौन है दोस्तों? अरबी भाषा के शब्द किताब हो जाएगा आपका, गरीब हो जाएगा, फ़कीर हो जाएगा, मीनार, अदालत, कलम, ऐनक, ये सभी हैं। फ्रेंच भाषा के शब्द कौन कौन से दोस्तों? फ्रेंच भाषा के शब्द हैं कूपन भी हो जाएगा, कूपन। ठीक है, कूपन भी हो जाएगा, कारतूस है, रिपोर्टाज है, अंग्रेजी, ये सभी क्या है? फ्रेंच भाषा के। और फारसी भाषा का शब्द कौन है? इसको आप लोग नोट कर लीजिए, चुगलखोर, माल, चापरूसी, बीमार, शानदार, जिंदाबाद, हिंदी, ये सभी क्या है? फारसी भाषा के शब्द हैं। आद्रक का तद्भव क्या होगा? आद्रक का 29। तो इसको आइए देखते हैं, अदरक, आद्र, अदरक, अदरक। तो 29 का सी इज द राइट आंसर है, सी, अदरक। ठीक है, एक बार आइए देखते हैं। आद्रक का दोस्तों हो जाएगा आद्रक, आद्रक का हो जाएगा दोस्तों अदरक, यहाँ पे लिखा हुआ है। अग्नि का दोस्तों, अग्नि का हो जाएगा आग, रात्रि का रात्र, ज्येष्ठ का जेठ, क्षार का खार, अच्छी का आंख। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बने हुए हैं, इस पर हमने डिस्कस कर लिया है। 30वां प्रश्न है, ये रहा आपके सामने। 30वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, 30वां क्या कह रहा है? इनमें से अंगरखा शब्द क्या है? तत्सम, देशज, विदेशज, तद्भव है। तो आपको बताना है वो 30 का राइट आंसर दोस्तों आपका डी, तद्भव है। क्या है? तद्भव। तो आइए हम आगे बढ़ जाते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न है 31। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? 8, आम, आधा, अग्नि। 31 का राइट आंसर दोस्तों डी, अग्नि। अग्नि आपका तद्भव नहीं है। ठीक है, आएंगे आगे बढ़ेंगे। 32 देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द एकल का तद्भव शब्द है? अकल, अकील, अकेला, कोई नहीं। 32 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, अकेला। एकल का तद्भव शब्द है अकेला। एंड आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 33 क्या कह रहा है? अज्ञान शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा? अजाना, अजान, अनजान, अनजाना। तो 33 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, आपका बी, अजाना, अजान। तो अज्ञान का तद्भव हो जाएगा दोस्तों अजान। अग्नि का हमने देखा है, अग्नि का आग हो जाएगा, धैर्य का धीरज, श्रावण का सावन, क्षार का खार हो जाएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण था, इस पर हमने डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। आप लोग जरूर चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेंगे K95 एग्जाम को दोस्तों। ठीक है,
इस चीज़ को फॉलो करते हुए चलेंगे। सभी टेस्ट सीरीज कराई जा रही है। ये तीसरा टेस्ट सीरीज नंबर होगा दोस्तों। ऑलरेडी चैनल पर 2 अपलोड है हिंदी के और 2 जीएस के, ठीक है। इस चीज़ को फॉलो करते चलेंगे। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? आक, आंत, अंक, अंजलि। 34 का राइट आंसर सी दोस्तों। सी इज द राइट आंसर, अंक तत्सम। इनमें से कौन सा अंक तत्सम है? आएंगे आगे। 35 का कुछ आंसर देखते हैं। 35 क्या कह रहा है? 35 को समझते हैं। अगला है अनाड़ी का तत्सम रूप कौन सा होगा? अनार्य, अन्यत्र, अट्टालिका, अन्यत्र। 35 का राइट आंसर दोस्तों ए, अनाड़ी का अनार्य। ए इज द राइट आंसर है। हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है? तो कौन सा लिया गया है? आलू, अंग्रेज, कैंची, कूली। 36 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, आलू। जैसा कि हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था, पुर्तगाली शब्द में, पुर्तगाली भाषा में कौन कौन से शब्द लिए जाते हैं, तो वहाँ से आलू भी हमने मेंशन किया था। तो ए इज द राइट आंसर है। आएंगे आगे बढ़ेंगे। 37 देखेंगे। 37 क्या कह रहा है? 37 कह रहा है खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती हैं उसके लिए एक शब्द बताना है। एक शब्द के लिए भी 10 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, तो इसको भी 10 क्वेश्चन आएंगे, इसको भी समझना है। 6 टॉपिक 10-10 प्रश्न होंगे दोस्तों, ठीक है सभी से। तो इसको आप लोग फॉलो करते हुए समझते चलेंगे। खाना बदोश, प्रथे, उपहार, स्वालापहार, स्वल्पाहार। तो 37 का राइट आंसर दोस्तों का बी हो जाएगा, पाथे हो जाएगा। जो शब्द खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे पाथे कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोग को जरूर बताएंगे आज का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करेंगे, अपना राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और कोई भी प्रश्न हो आपका या कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और उसका K95 एग्जाम के माध्यम से जरूर आंसर दिया जाएगा। कोई भी सुधार चाहते हैं उसके लिए भी आप लोग निश्चित होकर बता सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 38वां। बिना स्वार्थ के लिए, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला के लिए एक शब्द बताना है आपको। निस्वार्थ, सहायक, पुण्यात्मा, हितैषी। 38 का राइट आंसर दोस्तों ए, निस्वार्थी, ठीक है। ए इज द राइट आंसर है। आएंगे आगे। 39% देखेंगे। 39% क्या है? 39% क्या कहता है? जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है के लिए एक शब्द कौन सा होगा? ये प्रश्न महत्वपूर्ण रिपीटेड है। कुमारी सुत, कन्या पुत्र, अवैध पुत्र, कानीन। तो 39 का राइट आंसर दोस्तों है डी, कानीन, ठीक है। डी इज द राइट आंसर होगा 39 का। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है उसके लिए एक शब्द होगा कानीन, ठीक है। जिसके आने की तिथि न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, सार्थक शब्द कौन है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न रिपीटेड है, तो इसे भी आइए समझते हैं। ये 40वां प्रश्न क्या कह रहा है? 40वां प्रश्न अग्रज, सतिथि, विस्थापित, अतिथि। 40 का डी, अतिथि। जिसकी यानी कोई तिथि ही ना हो उसे अतिथि कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, अगला कह रहा है कि 41वां, हमने 40वां देखा। अंडे से जन्म लेने वाले को वाक्यांश के लिए शब्द क्या कहा जाता है? अंडज, जलज, अंडज, अंडक, अंडाणु। 41 का राइट आंसर दोस्तों जगह सी, अंडज कहते हैं। सभी दोस्तों पता होगा, प्रश्न महत्वपूर्ण है। आइए हम आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। ये रहा दोस्तों आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है? 42वां, ठीक है। जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? अनुकरणीय, अलौकिक, अनिवार्य, अनिवार्चनीय। 42 का राइट आंसर दोस्तों बी, आपका डी, अनिवार्चनीय। अगला प्रश्न होगा, आइए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, ये आप सामने 43 क्या कह रहा है? नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द दिए गए विकल्पों से चुनना है जो सबके आगे रहता हो। अग्रिम, अग्रज, अग्रण्य, अग्रणी। सभी दोस्तों पता होगा इसका राइट आंसर डी इज द राइट आंसर है। अग्रणी होता है दोस्तों, अग्रणी। आगे आने वाला अग्रिम, जिसकी गिनती न हो, अग्रण्य। इस तरीके के शब्द आते हैं तो महत्वपूर्ण है। आएंगे आगे। 44वां प्रश्न देखेंगे। 44वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है 44वां, जो देखने योग्य न हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताना है। अवर्णनीय, अप्रत्यक्ष, अदर्शनीय, अदृश्य। 44 का राइट आंसर दोस्तों जगह सी, अदर्शनीय होता है। आएंगे आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। इस तरीके के जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है इसका अवर्णनीय होता है, अवर्णनीय, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। जो दिखाई ना दे सके अप्रत्यक्ष होता है दोस्तों। एंड जो वस्तु हमारी आंखों से दिखाई ना दे अदृश्य हो। ये चारों के आंसर समझ लिए हमने। ये आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों क्या? अगला प्रश्न है आपका, क्या है अगला प्रश्न है? 45वां। जिसका जन्म बाद में हुआ वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? अनुज, अग्रज, ज्येष्ठ, अग्रजा। 45 का राइट आंसर है ए, अनुज हो जाएगा, ठीक है। जिसका जन्म बाद में हुआ वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द अनुज है। जो पहले जन्मा हो अग्रज होता है, जो पहले जन्मा हो अग्रज। और बड़ी बहन व अग्रजा होती है, बड़ी बहन अग्रजा होती है, ठीक है। आएंगे आगे हम बढ़ेंगे। 46 प्रश्न देखते हैं। 46 क्या कह रहा है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे समझते हैं। आप सभी मित्र वीडियो क्लास तक बने रहेंगे। नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों से चुनिए। अन्यमन,
अन्य मनस्क का क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट 46 का राइट आंसर ए है। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसे अन्य मनस्क कहते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द का विवरण है। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो अन्य मनस्क होता है, किसी और स्थान पर अन्यत्र होता है। ठीक है, जो पहले न हुआ हो अभूतपूर्व होता है, जो नया न हो अनूतन होता है। ये कुछ महत्वपूर्ण हो गए, आप लोग नोट भी कर सकते हैं पुनः वीडियो को देखकर। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, इसमें आपको बताना है। 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है, तो 47 का राइट आंसर है आपका सी, यानी देश में सर्वत्र शांति होना चाहिए। ये क्या है? अशुद्ध वाक्य है। देश में सर्वत्र शांति होना चाहिए। ठीक है, सर्वस्व शांति होना चाहिए, अशुद्ध वाक्य। इसका शुद्ध हो जाएगा दोस्तों, देश में सर्वस्व शांति होना चाहिए। देश में सर्वस्व शांति होना चाहिए। आएंगे, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या होगा? होनी चाहिए। ठीक है, होनी नहीं, होना नहीं, होनी चाहिए। आएंगे अगला 48 प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ये आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैंने पुस्तक पढ़ा, राम के अनेकों नाम है। मैंने पुस्तक पढ़ी, मेरे को जाना है, जाना है। 48 का राइट आंसर है सी दोस्तों, मैंने पुस्तक पढ़ी, इसका यही राइट आंसर है। आएंगे आगे और यहाँ पे देखेंगे वाक्य में पुस्तक पढ़ी ये शुद्ध वाक्य है। अन्य विकल्प कैसे शुद्ध होंगे आइए उसे भी समझ ले। राम के अनेक नाम होते हैं, ना कि अनेकों नाम है, अनेक हो जाएंगे। और मुझे जाना है, ना कि मेरे को जाना है। ठीक है, एंड अगला हो जाएगा, आएंगे आगे, मैंने पुस्तक पढ़ी या मैंने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटास है, दही खटाई है। इन दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाकर देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा आसानी से। 49 का राइट आंसर हो जाएगा बी, दही खट्टा है। ठीक है, दही खट्टा शुद्ध वाक्य। ध्यातव्य के दही शब्द पुल्लिंग होता है। दही क्या है? पुल्लिंग शब्द है। इसको आप लोग नोट कर लेंगे, इस तरीके के भी प्रश्न बनेंगे। पुल्लिंग होता है और पुल्लिंग के अर्थ में प्रयोग किया गया दूध एवं दूध से बने पदार्थ हमेशा पुल्लिंग होंगे। दूध से जो बने पदार्थ होंगे हमेशा पुल्लिंग होंगे। इसे नोट करके आप लोग कहीं लिख सकते हैं ताकि एग्जाम टाइम आपका बेहतर रिवीजन हो सके। अगला प्रश्न होगा 50वां प्रश्न क्या होगा आइए देखते हैं। 50वां लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है, लिंग की दृष्टि से 50वां। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी आपका, आपकी चरित्र अच्छी है। ये क्या है? अशुद्ध वाक्य है। इसमें शुद्ध वाक्य देखेंगे, आपकी चरित्र अच्छी है, अशुद्ध है, जिसका शुद्ध रूप हो जाएगा आपका चरित्र अच्छा है। ये कुछ इसके राइट आंसर हैं। ये रहा दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन करना है। सभ्य, ठीक है, विलोम बताना है। क्या उनका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी आपका, असभ्य। असभ्य हो जाएगा। 52 प्रश्न क्या कह रहा है? ये विलोम बताना है सभी के। विलोम शब्दों का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों आपको बताना है 4 ऑप्शन में। 52 का डी, अग्नि आग, ये आपका गलत है। ठीक है, आएंगे आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। ये 53 प्रश्न देखेंगे। 53वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 53 क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। ऊर्ध्वगामी, इसका क्या होगा? 53 का राइट आंसर हो जाएगा ए, अधोगामी। ठीक है, ए इज द राइट आंसर है। ऊर्ध्वगामी का अधोगामी हो जाएगा दोस्तों विमुख। विमुख का हो जाएगा दोस्तों सम्मुख। ठीक है, सम्मुख हो जाएगा। एंड उदयांचल का हो जाएगा दोस्तों, उदयांचल का अस्तांचल, अधम का उत्तम हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ इसके राइट आंसर होगा। आएंगे हम आगे 54 का प्रश्न देखेंगे। 54 देखेंगे। ये आपको 54 आगे क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प। कुद्र का क्या हो जाएगा? 54 का राइट आंसर है बी आपका, शांत। क्रोधित का शांत हो जाएगा। अधिक का हो जाएगा दोस्तों अधिक का हो जाएगा न्यून। अक्सर का कभी कभी या कभी कभार। ठीक है, ये सभी इसके राइट आंसर हैं। 55 क्वेश्चन देखेंगे। 55 कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द स्याह, इस स्याह का विलोम है? डूबना, अप्रकट, प्रोज, सफेद। तो 55 का राइट आंसर है दोस्तों डी, स्याह का सफेद हो जाएगा। अप्रत्यक्ष, अप्रकट का दोस्तों प्रकट हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा इसका। ठीक है, अप्रोच का हो जाएगा दोस्तों प्रत्यक्ष। ठीक है, एंड डूबना का हो जाएगा तैरना। ये हो जाएगा सभी का राइट आंसर है। इनमें से कौन सा शब्द अतिवृष्टि का विलोम है? महत्वपूर्ण प्रश्न, इसे स्टार कर लेंगे। अतिवृष्टि का डी इज द राइट आंसर। अनावृष्टि, तो अतिवृष्टि का अनावृष्टि। आर्द्र का हो जाएगा दोस्तों शुष्क, क्या हो जाएगा? शुष्क। आर्द्र का शुष्क। रेगिस्तान का उपजाऊ हो जाएगा। एंड आपका बाढ़ का हो जाएगा सूखा, क्या हो जाएगा? सूखा, ये हो जाएगा। आएंगे आगे बढ़ेंगे। 57 प्रश्न देखेंगे। 57 क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा शब्द हिंसा का विलोम है? अहिंसा, क्रांति, प्रतिक्रांति, अशांति। 57 का राइट आंसर ए, अहिंसा।
ए इज द राइट आंसर है। हिंसा का हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, अहिंसा, अशांति का शांति हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आरोह का विलोम है, आरोह का विलोम हो जाएगा 58 का बी, अवरोह, आरोह का अवरोह हो जाएगा। 59 का आइए देखते हैं दोस्तों, 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए उसे भी देख लेते हैं। 59 का अल्प का विलोम बताना है, ज्ञान, कल्प, स्वल्प, अति। 59 का राइट आंसर हो जाएगा डी, अति हो जाएगा दोस्तों। 60 का आज का लास्ट प्रश्न है, यूपीपीएससी दोस्तों, आरओ एआरओ का, आरओ एआरओ का 2023 का ये लास्ट प्रश्न होगा। इनमें से कौन सा शब्द आसक्त का विलोम है, अनासक्त, अधम, निरुत्साह, निमग्न। 60 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, अनासक्त। एंड अधम का उत्तम हो जाएगा दोस्तों, अभी हमने ऊपर समझा है। एंड निरुत्साह का उत्साह हो जाएगा, ठीक है, उत्साह हो जाएगा। एंड निमग्न का अमग्न या अनिमग्न, अमग्न या अनिमग्न, ठीक है, इस तरीके के हो जाएंगे। तो आप लोग को बताना है ये आज का टेस्ट सीरीज कैसा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और जो मित्र नए थे चैनल पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे K95 एग्जाम को दोस्तों। इस समय सर करंट पीरियड में दोस्तों, करंट पीरियड में आपका यूपीपीएससी पेट एग्जाम की फुल तैयारी कराई जा रही है। आरओ एआरओ की प्रैक्टिस सेट और महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी कराया जा रहा है। एंड अगला हो जाएगा बिहार का स्पेशल जीके जीएस की तैयारी कराई जा रही है। एंड आपका दोस्तों यूपी पुलिस, बिहार पुलिस की सभी तैयारी कराई जा रही है। तो बिल्कुल एक बार चैनल को विजिट करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे K95 एग्जाम को दोस्तों। अब मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक ये आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू दोस्तों।